वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है कॉल्स इन एडवांस। इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था कॉल्स इन एरियर। इससे पहले मैंने आपको कैश बुक, 8 पार पेंट्री, लमसम, वो सारा चीज़ मैंने दिखा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाए मेरे चैनल्स के प्लेलिस्ट में इशू ऑफ शेयर्स करके टॉपिक डाला, वहाँ देख सकते हैं। और अगर जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं खींचते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? कॉल्स इन एडवांस इज जस्ट अपोजिट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर के जस्ट अपोजिट। तो कॉल्स इन एरियर में क्या होता है? कॉल्स इन एरियर में हमको पैसा नहीं मिलता है। जो मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर में हमको पैसा नहीं मिलता है। तो कॉल्स इन एडवांस में स्वाभाविक अपोजिट बोल रहा हूँ। अपोजिट माने क्या होता है? उल्टा, उसका विपरीत। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस में हमको पैसा मिलता होगा, किस एडवांस में। ठीक है, जो इसमें जो पैसा मैं मांगा वो नहीं मिला, इसमें मैंने जो पैसा नहीं मांगा वो मिल गया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में जो पैसा हम मांगते हैं वो नहीं मिलता है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस में हमने जो पैसा नहीं मांगा है वो मिल जाता है। ठीक है, इट रिफर टू सच अमाउंट विच इज पेड बाय सम ऑफ द शेयर होल्डर फॉर कॉल नॉट इट ड्यू। यानी कि उनसे मैंने अभी मांगा नहीं और वो पेमेंट कर देते। इट ऑल्सो रेफर टू एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीडिंग दैट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, जो एप्लीकेशन पे भी जो ज़्यादा आ जाता है वो भी कहते हैं। एक कंपनी में एक्सेप्ट कॉल इन एडवांस ओनली व्हेन इज ऑथराइज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। एक कंपनी कॉल इन एडवांस तभी एडजस्ट करेगा जब ऑथराइज ऑफ कॉल इन एसोसिएशन हो, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ कंपनी। कॉल इन एडवांस जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। अनएडजस्टेड पोर्शन ऑफ दिस अकाउंट इज शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर मान लीजिए कॉल इन एडवांस बचा रह गया हो और जो अमाउंट एडजस्टेड नहीं किया गया है उस अमाउंट के लिए हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसको लायबिलिटी साइड में डालेंगे। अगर एडजस्ट हो गया है तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर में क्या डिफरेंस, तो आप तो पहले से ही जान गए कि दोनों विपरीत है। कॉल इन एरियर द अमाउंट विच आर नॉट रिसीव बाय द कंपनी अलॉटमेंट कॉल टर्म ऑफ कॉल इन एरियर। यानी जिनको मैंने शेयर अलॉट कर दिया है उनसे पैसा रिसीव नहीं हो पाया है कॉल इन एरियर में। कॉल इन एडवांस में क्या होता है? कॉल इन एडवांस अमाउंट नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी बट पेड बाय द शेयर होल्डर। इसमें मैंने पैसा मांगा ही नहीं पर मिल गया है, एकदम उल्टा होता है। ठीक है, कॉल इन एरियर सो डेबिट साइड। कॉल इन एरियर डेबिट होता है, कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है। इसमें भी इंटरेस्ट लगता है, इसमें भी। तो कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है। कॉल इन एरियर में इंटरेस्ट रेट 10% होता है, 10% पर एनम। कॉल इन एडवांस में 12% पर एनम होता है। कंपनी एक्ट 2013 आने से, कंपनी एक्ट 2013 आने से। ठीक है, कॉल इन एरियर इन डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल या पेड अप कैपिटल। यानी कॉल्ड अप कैपिटल से घटाते हैं तो मेरा पेड अप कैपिटल आता है। बैलेंस ऑफ कॉल इन एडवांस इफ एनी शो इन द लायबिलिटी साइड। और बैलेंस शीट अगर कॉल इन एडवांस का कोई भी बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये था थियोरटिकल। तो आपको पहले ही पता है कि एंट्री में क्या कैसे बताता हूँ। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते साथ साथ मैं आपको एंट्री बताता हूँ। तो मैं आज वैसे क्वेश्चन को उठाऊंगा जिसमें मेरा एक तीर से दो शिकार हो। कॉल इन एडवांस का तो काम हो ही जाए, साथ में कॉल इन एडवांस का जो इंटरेस्ट टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, और अगर फिर टॉपिक में दिक्कत रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट, द कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट द रेट प्रिस्क्राइब द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी इंटरेस्ट जो देगा, कॉल इन एडवांस का जो इंटरेस्ट देगा कंपनी
जो प्रिस्क्राइब रहेगा आर्टिकल में। इफ़ द आर्टिकल आर साइलेंट, अगर आर्टिकल साइलेंट है, टेबल एफ में बी अडॉप्टेड एज पर द टेबल एफ, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट नो एक्सीडिंग 12% पर एनम, 12% ऑन सच कॉल इन एडवांस फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीप्ट ऑन द डेट व्हेन अ कॉल बिकम ड्यू। ठीक है, तो कॉल इन एडवांस का हम लोग एंट्री बनाना शुरू करते हैं और एक ऐसा एग्जाम्पल उठाते हैं जिसमें सारा चीज़ हो। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इलेक्ट्रेशन नंबर 9। ठीक, पहले बार में मैं इलेक्ट्रेशन कंप्लीट करवाता हूँ, फिर क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाऊँगा। आप बनाइए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कॉल करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। स्कर्ट इंडिया लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच। स्कर्ट इंडिया लिमिटेड है जो 30,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपये ईच। पेमेंट ऑन दिस शेयर टू बी मेड इन द फ्लोइंग मैनर, उनको जो पेमेंट किया जा रहा है इस हिसाब से। अप्लीकेशन फ़ी 2 रुपये पर शेयर, जो कि हम कब रिसीव करें, 1 जनवरी 2019 को। अलॉटमेंट फ़ी रिसीव्ड कब कर रहे हैं, 1 फरवरी 2019 को। अलॉटमेंट फ़ी रिसीव्ड कर रहे हैं 1 जनवरी 2019 को। फर्स्ट कॉल 2 रुपया एंड सेकेंड कॉल 3 रुपया। वेयर रिसीव्ड 1 जुलाई 2019, 1 नवंबर 2019 रिस्पेक्टिवली। पंकज who had 500 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल। पंकज जो है जिसके पास 500 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल पे ही सेकेंड कॉल का पैसा पे कर दे रहा। ठीक है, ऑल द कॉल वेयर मेड एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, सारे कॉल मेड कर दिए गए, अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड किया गया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, तो इसका हम लोग एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल टेबल है। ठीक है, अब देखिए कॉल इन एडवांस है, मैंने ये क्वेश्चन उठाया है डेट बाय डेट वाला। तो मैंने जो एनालिटिकल टेबल आपको सिखाया है वो पहला एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन मनी कब किया जा रहा है भाई, 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, तो इसको पहले रिसीव्ड करेंगे, फिर ड्यूज करेंगे, नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितना हम मांग रहे हैं, 60,000 नहीं 30,000। एप्लीकेशन कितना, 30,000 शेयर था, स्लिप ऑफ माइंड 30,000 शेयर था मेरा और 2 रुपये एप्लीकेशन है, तो टोटल रिसीव्ड कितना करेंगे हम, 60,000। ठीक है, मैंने सीधे अमाउंट लिख दिया था 60,000। ठीक है, 60,000। अब एप्लीकेशन जब रिसीव्ड हो गया तो अब हमको क्या करना, अलॉटमेंट। देखिए क्वेश्चन में ध्यान क्या देना आपको, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट अब क्या है, 30। अलॉटमेंट कितना बोला था, 3 रुपीज़, तो इंटू 3 ड्यूज़। अलॉटमेंट आप ड्यूज़ कीजिए और रिसीव्ड कर, ड्यूज़ हो गया कितना, 90,000। रिसीव्ड डेट, अलॉटमेंट रिसीव डेट बोला है क्वेश्चन में 1 फरवरी, 1 फरवरी 2019। फरवरी 2019 को अलॉटमेंट कितना रिसीव करेंगे, 90,000। कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल एंट्री में बस डेट बाय डेट आपको लिखते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है देखिए, फर्स्ट कॉल हो गया 30,000 इंटू 30,000 इंटू कितना बोला है, कितना रुपया बोला है फर्स्ट कॉल पे भी हमारा 2 रुपया है, तो इसका भी ड्यूज होगा पहले, तो कितना 60,000, 60,000। ठीक है, और रिसीव्ड करेंगे। फर्स्ट कॉल को कब रिसीव्ड किया गया है भाई,
फर्स्ट कॉल को रिसीव्ड किया गया है हमारा 1 जुलाई 2019। कितना? 60,000। सिंपल क्वेश्चन रहता तो ठीक है सर, 60,000 लिख के 8 पार रहता, सिंपल रहता, बढ़ जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला क्या है? कॉल्स इन एडवांस। क्या बोला है? कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस बोला है क्या कि पंकज एक ऐसा शेयर होल्डर है, पंकज एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है। कितना है? 500 शेयर है। और वो पंकज जो है जिसके पास 500 शेयर है, वो फाइनल कॉल का पैसा, किसका? देखिए, फाइनल कॉल का पैसा, ठीक ना। अब फाइनल कॉल कितना है? 3 रुपये के हिसाब से है, 3 रुपये। तो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे रहा है, तो 500 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 1500। हम उससे मांगे अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा था कि इस महीना का ही पैसा दो, फर्स्ट कॉल का ही। लेकिन वो क्या किया, अपना फाइनल कॉल पूरा का पूरा पैसा दे दिया। तो 2 रुपये के हिसाब से तो दिया ही होगा फर्स्ट कॉल, लेकिन 3 रुपये के हिसाब से 1500 रुपया हमको एक्स्ट्रा दे दिया। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, हो जाएगा 61,500। ये कौन सा है मेरा? कॉल्स इन एडवांस। क्या है मेरा? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अब हम लोग फाइनल कॉल को ड्यूज करेंगे। फाइनल कॉल कितना? 90,000। फाइनल कॉल कितना हो गया मेरा? 90,000 हो गया। और फाइनल कॉल को हम क्या करेंगे? रिसीव्ड करेंगे। फाइनल कॉल को हम रिसीव्ड करेंगे। अब फाइनल कॉल कब रिसीव करना है? 1 नवंबर 2019 को। कितना? 90,000 है, ठीक। लेकिन पंकज जो था उसने तो फर्स्ट कॉल पे ही हमको 1500 रुपया दे दिया। तो पंकज का पैसा यहाँ एडजस्ट करेंगे, यानी जो पैसा पंकज ने दे दिया है वो लेस कर देंगे। तो लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। यहाँ एडजस्टेड लिख सकते हैं, यहाँ आप रिसीव्ड लिख सकते हैं। तो एडजस्टेड में क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, 00, यहाँ 5, नम से क्या है? 88,500 ही रिसीव करेंगे। जो 1500 एक्स्ट्रा रुपया मैंने फर्स्ट कॉल पे रिसीव कर लिया है, वो पैसा यहाँ मैं एडजस्ट कर दूंगा, वो मैं रिसीव नहीं करूँगा। हो गया? ये था, ये एनालिटिकल टेबल हमने बना लिया। शेयर इशू करने का एंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का वर्किंग नोट करने नहीं बोला है, ना ही उसका एंट्री करने बोला। लेकिन मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया था कि इसी वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस भी निकालना सिखाऊंगा, तो उसका वर्किंग नोट मैं अभी सिखाता हूं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस निकालना होता तो कुछ नहीं था, इतना का तो आप एनालिटिकल टेबल बना लिए पहले, एक जर्नल एंट्री हो जाएगा। पहला एंट्री आपका ये होगा, डेट बाय डेट करेंगे। दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, 4 एंट्री आपका ये होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा, 7 ये होगा और 8 ये होगा। एंट्री हो जाएगा। 9 एंट्री जो मेरा, अगर इस क्वेश्चन में तो करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, करना होगा तो वो होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सीखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, एग्जाम थोड़ी अभी चल रहा है कि नहीं जो चीज़ नहीं बोला वो नहीं सीखेंगे, तो मैं सिखा दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अब कितना पे? एडवांस में तो 1500 रुपया हम मेरे पास आया है ना, एडवांस में मेरे पास सिर्फ 1500 रुपया आया है। क्वेश्चन में तो कुछ बोला गया नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना लगे। तो मैंने अभी आपको बताया है कि टेबल ऐप में बोला गया है कि जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमको इंटरेस्ट पे कॉल इन एडवांस 12% पर एनम देना होगा, ठीक है। लेकिन पर एनम क्या? पूरे साल के शुरू में थोड़ी एडवांस दे दिया गया है, अब पूरा साल रहा नहीं। एडवांस का पैसा हमने रिसीव कब किया? जुलाई में।
एडवांस का पैसा हमने कब रिसीव किया? जुलाई में, 1 जुलाई को। कब तक रहा मेरे पास? 1 नवंबर तक, क्योंकि जो पैसा हमको 1 नवंबर को मिलने वाला था, जो फाइनल कॉल का पैसा हमको 1 नवंबर को मिलने वाला था, वो पैसा मैंने 1 जुलाई को ही रिसीव कर लिया। ठीक है, तो 1 नवंबर को उसको एडजस्ट करना पड़ा। तो 1 जुलाई से 1 नवंबर कब तक रहा? तो मैंने कब रिसीव किया? देखिए यहाँ वर्किंग नोट कर रहा हूँ। 1 जुलाई को 1 महीना, जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर के बाद नवंबर, 1 नवंबर। तो नवंबर का पहला डेट है, तो इसको ख़त्म करिए। ठीक है, 1 तारीख है तो ख़त्म करिए। ये 1 जुलाई पूरा महीना रहा, 1 अगस्त पूरा महीना रहा, अगस्त में पूरा महीना, सितंबर में पूरा महीना, अक्टूबर में पूरा महीना। तो 1 2 3 4 महीना। मेरे पास एडवांस का पैसा कितने महीना रहा? 4 महीना। ठीक, तो जितना महीना रहा वो हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। ठीक, अब इंटरेस्ट निकालना ईजी हो गया। 12 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60 हो गया। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग आराम से कर लेंगे। तो अगर इसका जर्नल एंट्री अगर करना होगा तो क्या करेंगे? तो चलिए इसका एंट्री बाद में करते हैं, क्योंकि ये अगर करना होगा बुक में तो ये 9 नंबर होगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले एप्लीकेशन रिसिप्ट से जर्नल एंट्री। ठीक है, वेरी इजी। मैं फॉर्मेट नहीं खींचूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो और वीडियो लंबा ना हो। तो मैं पहला जर्नल एंट्री करता हूँ 1 जनवरी, डेट दिख रहा है आपको, 1 जनवरी 2019। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी या प्रीफरेंस नहीं बोला, इसीलिए हम शेयर एप्लीकेशन लिख के काम चला रहे हैं। एनालिटिकल टेबल में हम 60,000। देखिए कहाँ से आप लोग को हम एनालिटिकल टेबल बनाना सिखाए हैं ना, यहाँ पे रिसिप्ट में 60,000 है, सीधे यहाँ पुट कर दिए हैं। अब पहले ही वीडियो से मैं यही चीज़ बताते आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो मेरा 8 पार्ट वाला पहला वीडियो है, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मैं कर रहा हूँ। आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारेंगे, पूरा लिखेंगे। इसी सेम डेट को क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 60,000। ठीक है, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ गए आप लोग? शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा चल रहा हूँ, उसके लिए क्षमादान। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम डेट पे आप ड्यूज का एंट्री कर देते, शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यूज। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यूज कितना? 90,000, 90,000। अभी तक एडवांस का कोई जिक्र नहीं है, तो सिंपल, जहाँ तक कोई जिक्र नहीं रहेगा ना, सेम 8 पार्ट वाला एंट्री होते जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आता, छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक है, अब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 1 फरवरी का यहाँ डेट देंगे, 1 फरवरी 2019। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स
allotment account, being allotment money received, कितना 90,000। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल ड्यूज एंट्री करेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यूज, कितना 60,000 था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मजा आएगा कहाँ, रिसीव्ड जब हम करेंगे, रिसीव्ड करने की जो बात आ रही है, रिसीव करना है ना। अब रिसीव्ड करें ना, तो रिसीव्ड कब कर रहे हैं, 1 जुलाई 2019 को हम रिसीव कर रहे हैं, 1 जुलाई 2019 को। तो क्या करेंगे, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हम मेरा फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 60,000 था ना, 60,000, और 1500 था कॉल्स इन एडवांस का। टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 61,500। ठीक है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड 500 शेयर्स रिसीव्ड एडवांस। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, फाइनल कॉल के ड्यूज का एंट्री करना है। शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 90,000। ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यूज। ठीक है। अब हम लोग फाइनल कॉल पैक को रिसीव करेंगे कब, 1 नवंबर को। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया मेरा, लेकिन कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ क्रेडिट था, फर्स्ट कॉल पे जो कॉल इन एडवांस का पैसा मैंने रिसीव्ड किया है, अब उसको एडजस्ट करना है फाइनल कॉल पे। आपको यहाँ एनालिटिकल टेबल पे मैंने दिखाया था ना कि जो कॉल इन एडवांस का पैसा हम यहाँ रिसीव करते तो ऐड करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है। जब यहाँ ऐड किए हैं तो हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया है। अब जब एडजस्ट क्रेडिट किया है, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया है जब रिसीव कर रहे हैं, अब जब एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है। अब कितना, फाइनल कॉल 90,000 था रिसीव करना, लेकिन 1,500 रुपया तो हमने एडवांस में ही रिसीव कर लिया था। तो हमको अब कितना रिसीव करना है, खाली हमने यहाँ पे आपको घटा के दिखाया ही था ना, 88,500। तो वही वाला अमाउंट हम
यहाँ लिख देंगे 88,500। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपको इतना ही काम करना है, फाइनल कॉल का बस रिसीव करके छोड़ देना है, कॉल इन एडवांस एडजस्ट करना है। मैंने जो एक्स्ट्रा में आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस बताया है, अगर वो एंट्री रहेगा, अगर करना है क्वेश्चन में अगर बोलेगा तो बस लास्ट में इस सेम डेट को क्या एंट्री कर देना है, एक एंट्री बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको पैसा देना है, कितना देना है 60,000। नरेशन लिख देंगे बिंग इंटरेस्ट मनी पेड। ठीक है, तो कॉल इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस खत्म हो गया। क्वेश्चन में दे या ना दे, मैंने तो बताया आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, तो फिर ये था कॉल इन एडवांस का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कैसा लगा ये कमेंट करें। बाय बाय।